हेलो एवरीवन। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने देखा एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें अब इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आगे पढ़ना है अबाउट एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एज वी ऑल नो दैट किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एंड उसके अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। राइट तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम के अंदर वो उसके ऑर्बिट्स में मूव करते हैं एंड सारा का सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता है। तो एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एटम के अंदर, ये क्या है आपका एटम, किसी भी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, वो क्या डिफाइन करता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम क्या कह सकते हैं, total number of electrons present inside an atom, right? और दूसरे तरीके से क्या डिफाइन कर सकते हैं, और total number of protons present inside एन एटम। तो किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो, या किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, ये दोनों चीजें डिफाइन करती हैं एटॉमिक नंबर को। अब हम आते हैं एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास क्या होता है, एटम का मास। ये तो सभी को पता है कि भाई एटम का जो मास होगा वही तो एटॉमिक मास होगा, लेकिन अगर हम उसे डेफिनेशन में देखना चाहें कि भाई वो क्या होगा, भाई एटम का तो मास होगा लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम आगे देखते हैं। एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए पहला डेफिनेशन हमारे पास होता है द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। राइट, मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका एटॉमिक मास। ये एक फॉर्मूला बन गया आपका फर्स्ट डेफिनेशन। और क्या होगा, दूसरा हो जाएगा द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकेंड फॉर्मूला बन जाएगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। दोनों फॉर्मूले में आप एक कॉमन चीज देख सकते हो कि ये फॉर्मूले में राइट हैंड साइड एटॉमिक मास है, लेफ्ट हैंड साइड जो दो क्वांटिटीज हैं उन दोनों क्वांटिटीज में से आपको कॉमन मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिर्फ चेंज हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो भी इसीलिए आप नोट मेंशन कर सकते हैं एज वी ऑल नो दैट किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में आप देखें जब वो एटम न्यूट्रल स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, तब उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। या फिर दूसरे टर्म्स में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा आपका, टोटल पॉजिटिव चार्ज। राइट, ओके बच्चों, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास।
पहले हमने एटम्स के बारे में देखा, फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया, फिर मॉलिक्यूल्स के बाद कंपाउंड को स्टडी किया, फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एंड नाउ वी हैव द टॉपिक मॉलिक्यूलर मास। एज वी ऑल नो दैट हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है भाई, आपके पास HNO3 एक मॉलिक्यूल है, आपके पास NaCl एक मॉलिक्यूल है, ऐसे ही आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल। अब कहा जाए कि आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है इन दो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का, तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है भाई? मॉलिक्यूलर मास आप सिंपली कह, तो मॉलिक्यूलर मास को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो भाई मास ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब तो भाई मॉलिक्यूलर मास है, ये हमें पता है, लेकिन हम इस मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो मास ऑफ मॉलिक्यूल को थोड़ा सा और डिफाइन करते हुए हम आगे जाते हैं। मास ऑफ मॉलिक्यूल को क्या डिफाइन करेंगे? ये जैसे आपका एक मॉलिक्यूल है, इसका मास कैलकुलेट करना है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन करेंगे? सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms present in it। अब आपको समझ में आया कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक मासेस को सम करना पड़ेगा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। अब ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हमारे पास है 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है प्रेजेंट यहाँ पर? 1। चलो अब आता है प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। कितने नाइट्रोजन है हमारे पास? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 16। कितने ऑक्सीजन है? 3, राइट। 16 इंटू 3 ऐड करते जाए, 1 इंटू 1 1 प्लस 14 इंटू 1 14 प्लस 16 इंटू 3 48, राइट। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास? 14 प्लस 1 15 प्लस 48, 48 प्लस 15 करो आप, कितना हो जाएगा? 48 प्लस 15 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 63। तो ये जो 63 है वो आपका क्या है? 63 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO। तो ये जो 63 आपके पास आया है, ये 63 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब हम आते हैं NaCl की तरफ। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे हम? वेरी गुड, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमारे पास है 23 इंटू कितना सोडियम है? 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आपके पास आ गया 35 इंटू कितना आपका क्लोरीन है यहाँ पे? 1। ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 23 इंटू 1 23 प्लस 35 इंटू 1 35। चलिए अब इसको ऐड करेंगे, कितना होगा? 5 3 8 2 3 5। तो ये जो 58 है, 58 क्या है? इट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, राइट। अब इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर मास, तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज ऑन कमेंट। और इस वीडियो से रिलेटेड थ्योरेटिकल कंटेंट अगर आपको चाहिए नोट्स बनाने के लिए, तो वो सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।